नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, बरसात का मौसम फिर से चल चुका है। एक बार बरसात का जो क्षेत्र है दोस्तों, लहसुन की जो बुआई का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर पूरी तरह से बरसात हो चुकी है। और काफ़ी जो किसानों ने ऊँटी लहसुन लगाया था, उनके खेतों में खचाखच पानी भर चुका है। बहुत ही भारी मात्रा में किसानों को नुकसान हो रहा है। और अभी जो लहसुन है, ऊँटी का लहसुन है, उसकी कलियां सड़ने लगी हैं। तो लगातार बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी बरसात के कारण जो ज़मीन में है वो लगातार नमी बनी हुई है। नमी के कारण जो है उसकी लहसुन की ग्रोथ बिल्कुल भी बन नहीं पा रही है। तो ऊँटी लहसुन है दोस्तों, किसानों ने लगाया है और बहुत सारे किसानों के अभी तक घर पर ही रखा हुआ है। तो हालत काफ़ी ख़राब है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो क्षेत्र लहसुन के उत्पादन क्षेत्र हैं, उन्हीं क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जो है बरसात बड़े लंबे लार्ज स्केल पर बरसात हो रही है। और वो भी हल्की बरसात नहीं, तेज़ बरसात हो रही है, जिससे पूरी तरह से खेत इतने गीले हो चुके हैं कि किसानों के खेत लगभग 8-8, 10-10 दिन तक अगर धूप रहे तो सूख पाएंगे, फिर उसके बाद वो बुआई करने पाएंगे। तो लहसुन बुआई में दोस्तों काफ़ी देरी होने की संभावनाएं इस वर्ष लग रही हैं। हालांकि हर साल दिसंबर के एंड तक लहसुन का जो नया माल आना स्टार्ट हो जाता है, वो उतनी मात्रा में अब नहीं आ पाएगा। तो जनवरी भी पूरा जाएगा इसके हिसाब से दोस्तों। तो जनवरी फिर फरवरी एंड तक लास्ट में लहसुन के आने की संभावनाएं थोड़ी बहुत बनेगी। फिर वही महीना जब मार्च और अप्रैल महीने में भी पूरी तरह से लहसुन हार्वेस्टिंग किसानों का हो पाएगा। तो वर्तमान समय में जो बात करें दोस्तों, तो इंदौर से लगा करके इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम और मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर लहसुन की तीव्र गति से बुआई अभी वर्तमान समय में शुरुआत हो जाती है। लेकिन अक्टूबर का महीना हो चुका है और आज अक्टूबर आधा लगभग समथिंग निकल चुका है, फिर भी लहसुन की बुआई इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, जिन किसानों के पास अभी वर्तमान समय में लहसुन है, तो काफ़ी कम किसान हैं जिनके पास लहसुन बचा हुआ है, क्योंकि पहले से ही शुरुआत से ही जो लहसुन का जो हार्वेस्टिंग हुई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही, 1-2 महीनों बाद ही अच्छी खासी तेज़ी लहसुन में आ चुकी थी और लगातार लहसुन के भाव अच्छे मिल रहे थे। तो सभी किसानों ने सोचा कि लहसुन को बेच दिया जाए। तो इस आधार पर ज़्यादातर किसानों ने अपना लहसुन जो है निकाल चुके हैं। और व्यापारी बंधुओं ने भी इतना स्टॉक नहीं किया, क्योंकि हाईएस्ट भाव था। हाईएस्ट भाव के कारण उन्होंने भी अपना लहसुन लगातार निकालना जारी रखा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक बहुत कम है और किसानों के पास भी बहुत कम माल बचा है। मंडियों की बात करें तो मंडियों ने आपने देखा है कि जो सबसे बड़ी मंडी लहसुन की है, मंदसौर और नीमच मंडी में भी लगातार आवक कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आने वाले दोस्तों में लहसुन में और भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और इस स्थिति में बता देता हूँ, अब दोस्तों जो लहसुन का पार है वो 600 पार बिल्कुल जा सकता है, संभावना है। तो हाईएस्ट क्वालिटियाँ हैं, जो बेस्ट क्वालिटियाँ हैं, सुपर क्वालिटियाँ, उनके भाव की बात करता हूँ। वो भाव में उनमें अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लोएस्ट क्वालिटियाँ हैं, उनमें भी आपको तेज़ी लगभग 10,000 रुपये के लगभग आपको उसमें, जो मीडियम क्वालिटी की है और हल्की क्वालिटियाँ हैं, उनमें भी आपको 10,000 रुपये अधिकतम तेज़ी देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, लहसुन के भाव में लगातार आपको अब वृद्धि देखने को मिलती रहेगी। और लहसुन हमारा जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, वो लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है, विदेशों में भी मांग अच्छी है। तो लहसुन की जो अब है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे भाव दोबारा से मिलने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे किसान नर्वस होंगे, क्योंकि उनके पास सारा लहसुन बेच चुके हैं, सिर्फ बीज का लहसुन बचा हुआ है। और बीज के लहसुन भी वो अपने खेत में अभी तक नहीं लगा पाए, उनके घर पे ही रखा है, खेत पूरी तरह से गीले पड़े हैं। तो लगभग आपको 15 या 20 दिन और लगेगा, तो उसके बाद अच्छी तरह से बुआई हो सकती है। हालांकि अभी 17 तारीख के बाद एक मानसून और बता रहे हैं, तो पता नहीं कितना समय देर हो सकता है। अगर इसी प्रकार से लगातार बारिश होती रही तो लहसुन में बहुत देरी हो सकती है बुआई में। और पूरा जो मध्य प्रदेश पूरे भारत का 60% लहसुन उत्पादन करता है, वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो इसके कारण दोस्तों, आपको जो लहसुन में है तेज़ी है,
वो आपको लगातार देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।